फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 के बारे में, जो कि किस चैप्टर का है। तो सर त्रिभुज का आज हम लोग त्रिभुज के किसके बारे में बात करने वाले हैं, त्रिभुज के प्रश्नावली 7.3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग कौन सा ये चैप्टर है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, त्रिभुज सर हम लोग पढ़ रहे थे। तो हाँ, ये त्रिभुज का है और प्रश्नावली कौन सा 7.3 है। इससे पहले सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग यहाँ पे 6.3 प्रश्नावली कौन सी है, ये 6.3 है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले बच्चा, पहले आप लोगों को इस प्रश्नावली से हल करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, जो कि इसमें प्रयोग में आने वाला है। इस प्रश्नावली में जो प्रयोग में आने वाला है तो वो क्या है, देखिएगा। कोई भी दो आकृति है, चाहे वो त्रिभुज ले लीजिए चाहे चतुर्भुज ले लीजिए, कोई भी समरूप कब होंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी प्रयोग होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है और ये भी कोण ABC। तो ये जो इसके सामने वाला कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये कोण दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी जो C है वो C के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन थी, मतलब समान कोण जो है, समान कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई दो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, सॉरी नाम चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, जैसे हमने ये एक त्रिभुज लिया और हमने ये एक त्रिभुज लिया। अब यहाँ पे ABCDEF, तो यहां पे हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो A/D होगा वो बराबर आना चाहिए B/F के और ये C/E, तीनों का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी AF कहाँ है, AD के और BF के। दूसरी बात, ये जो होगा ये सदैव 1 से कम होगा बच्चों। इनका अनुपात सदैव कैसा आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है तो फिर चीजें सॉल्व करने में आपके लोगों के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ऐसे ही 6 आकृतियां आपको टोटल दी गई हैं। पहले एक प्रश्न पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 6.3 के कह रहा है कि बताइए कि दी गई आकृतियों में दिए गए त्रिभुज के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है और उसकी समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर दिया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। अब देखिए भाई, पहले तो देखिए समरूप को ऐसे व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के, तो ये लहर वाली से, लहर से, ये लहर से, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। ठीक है सर। इसमें आइए, ये पूछा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर A में जो त्रिभुज दिए गए हैं ये और ये समरूप है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा सर। संगत कोण देखिए, क्या इनके जो कोण B है वो कोण Q के बराबर नहीं है सर, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q के। क्या कोण A कोण P के बराबर नहीं है सर, है। कोण A जो है वो कोण P के बराबर है। क्या कोण C कोण R के बराबर नहीं है सर, जी बराबर है। कोण C कोण R के बराबर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों समान जो कोण है वो बराबर है, इसलिए जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप होगा PQR के, PQR के। ठीक है, PQR के। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा भी देता हूँ, सॉल्यूशन भी मैं लेके आता हूँ, इसलिए तो मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ, भुजाएं इतनी बनानी पड़ेगी ना बच्चों। देखिए यहां पर A बराबर है P के 60 अंश था, जैसा कि आपने देखा। B बराबर है Q के, C बराबर है Q के, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, अतः ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और आपने इस किससे लगाया, तो AAA यानी कि एंगल से आपने समरूपता को सिद्ध किया है। चलिए भाई दूसरा वाला देख लेते हैं सर, A का B। अब इसको भी समरूपता हमें सिद्ध करना है, इस B वाले में भी। B वाले को भी सर देख लीजिए,
आइए सर बी वाले को भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए बी वाले में दिया हुआ है आपको, तो देखिए ये ऐसे दिया हुआ है और ये त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज सही करिए। संगत भुजा निकालने के लिए त्रिभुज क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो ये त्रिभुज ऐसा है, तो आप बस इसको क्या कीजिए, अगर हम पी क्यू को सॉरी पी आर को आधार बना दे, ये लगा दीजिए, देखिए पी आर आधार हो गया, भुजाएं सारी वही रहेंगी। ये 5 हो गया, तो सर ये आधार हो गया, तो ये ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। दोनों देखने में सेम लगने लगे, जी सर दोनों देखने में सेम लगने लगे। सबसे पहले तो आपको देखने में दोनों को सेम बनाना है, ये गलत लिख दिया। सबसे पहले आपको दोनों को देखने में सेम बनाना है। अब हम निकालेंगे संगत भुजा। अब निकालना आसान है, तो देखिए ए बाई बी कीजिए, ए बी बटे ये जो आपका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा सर जी 2/4 यानी कि 1/2। फिर अगर आप ए सी बटे पी आर करते हैं तो सर जी 3/6 यानी कि 1/2। फिर अगर आप बी सी बटे में पी आर करते हैं तो सर जी 2/5, 2.5/5 तो सर जी 1/2। सर जी तीनों के अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं और एक से कम भी हैं, अतः ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किससे होंगे, तीनों साइड हम लिए तो एस से होंगे, जैसा कि देखिए आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन नंबर बी। हाँ, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप हैं। कैसे हैं, तो ए बाई बी क्यू आर 2/4 बराबर है 1/2 के, बी सी बटे आर पी 2.5 बराबर है 5 के, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, और फिर 3/6 भी बराबर है 1/2 के। यहाँ सभी संगत भुजाओं के अनुपात एक दूसरे के बराबर है, अतः देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के, और किस नियम से, तो सर एस एस समरूपता के नियम से। और इस लहर से हम लोग दर्शाते हैं, ये लहर बना देते हैं ना, ये लहर है और ये लहर दिखाती है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। जी सर जी लहर बता रहे हैं। चलिए देखिए अब ये कह रहा है सी वाला बताइए भाई, सी वाले को भी दिखाइए। तो सी वाले देखिए त्रिभुज तो एकदम सही है। अब अनुपात निकालिए, क्या अनुपात आ रहा है, 2/5 क्या बराबर है इसको ले लीजिए 2/7/4। जो दिख ही रहा है साफ साफ बराबर सर जी हो ही नहीं रहे। इसके संगत भुजाओं के अनुपात जो है सर जी ये बराबर नहीं हो रहे हैं। जब ये बराबर ही नहीं है तो ये त्रिभुज क्या नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। सी का सॉल्यूशन भी देखना चाहेंगे तो देखिए सी का सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सी एंगल एल एम पी तथा ई एफ डी में एम पी अपॉन में डी ई इक्वल टू 2/4 1/2, एल पी अपॉन में डी एफ तीनों बारी बारी निकाला है, और एल एम अपॉन में आ रहा है कि 2/5 नॉट इक्वल टू लिखा है। देखिए ये बराबर नहीं लिखा हुआ है, एक बात याद रखिएगा, ये बराबर नहीं है, ये है नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एम पी बटे पी आर इज नॉट इक्वल टू एल एम बाई ई एफ। यहाँ सभी संगत भुजाएं के समान अनुपात में नहीं है, अतः ये जो है वो समरूप त्रिभुज नहीं है, ये समरूप भुजाएं नहीं है, ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। ठीक है, चलिए अनुपात बराबर नहीं आया इसीलिए समरूप नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ाइए, डी वाला दिखाइए। डी वाला देख लीजिए भाई, डी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है सर ये त्रिभुज है एक और ये दूसरा त्रिभुज है। पूछ रहा है ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं है। कैसे किया जाएगा, करना तो होगा भाई, करना तो होगा। कैसे किया जाएगा सोचिए। सर इसमें तो तीनों भुजाएं भी नहीं दी हुई हैं, इसमें तो सर तीनों भुजाएं भी नहीं दी हुई हैं। ये देखिए सर एक भुजा और ये दूसरी भुजा, ये एक भुजा और ये दूसरी, सर दो भुजाएं बस इसमें दी ही हुई हैं, और सर एक कोण भी दिया हुआ है, बस एक कोण भी दिया हुआ है। तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, कोई भी 3 चीज आपको प्रूफ करनी है। कोई भी बस आपको 3 चीज प्रूफ करनी है। तो देखिए अगर आप इसको समतल कर दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, ये जो है, या इसको खड़ा कर दीजिए ऐसे, क्यू पी आर। सर क्यू पी आर अगर हम कर दिए तो ये सर जी पी आर ये 5 हो जाएगा। क्यू पी आर अगर हम कर दे तो सर जी पी आर 5 हो जाएगा। मत कीजिए क्यू पी आर, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोण जो M है, देखिए 2 बराबर, कोण एक बराबर है और 2 के अनुपात बराबर है।
तो अर्थात तो दो समवर्ती संगत भुजाओं के समान अनुपात है और एक कोण बराबर है, अतः ये क्या है, समकोण है। अब किस नियम से समकोण है, तो देखिए ये SAS यानी कि एक भुजा एक कोण और एक भुजा से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोण बराबर है तो ये एक कोण हो गया, तो कोण को एंगल कहते हैं तो ए से दर्शाते हैं। अब इसका इसका अनुपात निकालिए और इसका अनुपात निकालिए, बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये दो साइड हो गया, दोनों साइडों के अनुपात बराबर है, तो ये किससे सिद्ध हो गया सर, ये SAS से सिद्ध हो गया। देख सकते हैं एक बार आप लोग, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोग SAS समरूपता से, SAS समरूपता से ये क्या है, समरूप है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई की ओर चलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर एफ की ओर चलेंगे। अब ई में भी देखिए एक कोण सर जी बराबर है, बिल्कुल एक कोण बराबर है, इसका अनुपात निकालिए, आएगा सर जी 1/2, 2.5/5 सर जी 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3/6 सर जी 3/6 निकालेंगे तब भी आ जाएगा 1/2। लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे तो क्या ये संगत कोण है, संगत भुजा का अनुपात है, ये तो ठीक है, ये तो संगत भुजा है, ये तो संगत भुजा है, लेकिन क्या ये संगत भुजा है, नहीं सर ये संगत भुजा नहीं है। तो देखिए अनुपात तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन याद रखना है संगत भुजा, क्योंकि यहाँ पे संगत भुजा नहीं है, ये भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर होता तब ना, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता तब, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये तो भाई दिया ही नहीं हुआ है, संगत भुजा है ही नहीं, तो ये क्या नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। मैं एक बार आपको आंसर दिखा देता हूं, देखिए नहीं ABC में A दिया है परंतु सम्मिलित भुजा AC नहीं दी हुई है, अतः यह क्या नहीं है, समरूप नहीं है। जब भुजा ही नहीं दी हुई तो कैसे हम लोग पता करेंगे समरूप है कि नहीं है, वही चीज़ है ना कि ये भुजा ही आपको रिप्रेजेंट थी। अब कुछ बच्चे इसका अनुपात निकाल देते हैं और कह देते हैं कि समरूप है, लेकिन ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है। चलिए सर ठीक है, जब भी आप देखिए, जब भी आप एस से सिद्ध करेंगे तो तीनों भुजा आपको चाहिए, एंगल सिद्ध करेंगे तो आपको तीनों कोण चाहिए। लेकिन जब आप SAS या ASS ऐसा कोई नियम लगाते हैं तब आपको जो कोण दिया रहेगा तो वो कोण से मिलने वाली अगर दोनों भुजाओं के अनुपात दिए हुए हैं तब आप आगे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे M दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए MN भी दिया हुआ है, ML भी दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है तो QP भी दिया हुआ है और QR भी दिया हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वही चीज़ देखिए इसमें नहीं है, इसीलिए क्या नहीं है, समरूप नहीं है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, F वाला। F पूछ रहा है क्या ये समरूप है, देखिए भाई कैसे समरूप है चेक करते हैं। ये देखिए ये 80 है और ये 80 है, देखिए ये समरूप हो जाएगा कैसे, ये देखिए 80 है, ये 80 है। अब इन दोनों को जोड़ के अगर आप निकालेंगे तो तीनों का सम कितना होता है 180, 180 में से अगर आप 110 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70, तो इन दोनों का सम करके आया 110 और तीनों का सम होता है 180, तो ये कितना आ गया 70 डिग्री। और ठीक उस पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 30 डिग्री। अब क्योंकि आपस में तीनों कोण बराबर है तो ये क्या है, समरूप है। सिंपल सी बात है, ए से समरूप है। बस यहाँ पे आपको ये पता करना था कि तीनों कोणों का जो सम होता है 180 होता है। देख सकते हैं आप, इसमें निकाल के दिखाया हुआ होगा, ये देखिए EF = 180, इसलिए क्या है तीनों कोण बराबर है तो इसलिए AAA से समरूपता है। AA मतलब कि एंगल से समरूपता है। ठीक है सर, अभी आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत सॉल्व कर लिया, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम स्क्रीन पे करवा रहे हैं बच्चों, क्योंकि इतने सारे भुजाएं बनाने पड़ते कि मैं क्या बताऊं। देखिए बहुत ही चैप्टर है, कुछ नहीं करना है। पहला एक्सरसाइज तो कुछ था ही नहीं, दूसरा एक्सरसाइज भी कुछ था ही नहीं, और तीसरा एक्सरसाइज तो आप देख ही रहे हैं कितना आसान है। आकृति में एंगल ODC समरूप है ODR के। सुन लीजिए, आकृति में ODC समरूप है OBA के। ठीक है, तो BOC = 25 डिग्री। BOC आपको यहाँ पे दिया हुआ है, BO और C, तो ये 25 डिग्री दिया हुआ है, और COD यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है DOC, CO और OAB ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे समरूप बोल दिया है। सबसे पहली बात अगर हम जाने तो ये जो DOA दिया हुआ है ना, DOA पूछा है कि नहीं पूछा है, चलिए नहीं पूछा है।
ये टोटल सम देखिए होता है DOC, यहां पे देखिए क्या लिखा है DOC। अब कह रहा है कि जो DOC है, अब देखेंगे आप पहले यहां पे देखिए, ये एक लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा सर जी 180। एक लाइन है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा सर जी 180। तो ये देखिए जो 125 इसी रेखा को अगर पूरा मिला दे तो क्या हो जाएगा सर जी 180 हो जाएगा ना, और ऐसे भी करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो अब देखिए जो 125 इतना है और जो ये इतना है, तो ये क्या है सर जी DOC है, तो ये DOC प्लस 125 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो DOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 तो 55। DOC हम लोग पहला निकाल चुके हैं। फिर बोल रहा है DCO, अब D लीजिए, C लीजिए और O लीजिए, यानी कि ये एंगल निकाल लीजिए। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है सर जी 180। ये आपके पास है, ये 55 है, तो इन दोनों को जोड़ो के 180 में से माइनस कर दीजिए, आगे आपके पास DCO 55 डिग्री। ठीक है, बहुत हार्ड था? नहीं सर, बहुत आसान था। चलिए अब पूछा आपसे OAB, OAB यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब ठीक जैसे कि इस पे आप भुजा खींचे, इस पे आप भुजा खींचे हैं, तो ये कितना था सर? ये था हमारा 55 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम इस पर भुजा खींच दे, इस पर, तब भी तो 180 डिग्री आएगा। तो ये O भी कितना हो जाएगा सर? O हो जाएगा 55 डिग्री। अब चाहे उससे निकाले या वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाले। फिर देखिए अब ये एक रेखा है जो कट कर रही है, आप ध्यान दीजिएगा, एक रेखा ये हो गया, O हो गया सर जी 55 डिग्री। और अगर हम इसको ध्यान दें तो ये जो DB है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको DB कट कर रही है, अर्थात ये जो 70 है। अच्छा, सबसे पहली बात कुछ नहीं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के जब समरूप है तो तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे सर जी। तो ये भी 55 हो गया और ये कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज का मान है वो कितना आ जाएगा? वो 70 आ जाएगा। आप समरूपता से ही इसको लिख सकते हैं। तो अच्छा, हमसे OAB पूछा था, देखिए यहाँ पे 180 में से माइनस करके निकाला है, 180 में से, हाँ देखो समरूप है तो बराबर हो गया। आप चाहे तो 180 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो हो गया, यही तीनों चीजें में निकालना था, हमने तीनों चीज निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि समतल ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के, जो AB है ये पैरेलल है DC के। अब AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसे समांतर रेखा हमने खींच लिया। फिर कह रहा है ABDC के खंड AC और ED परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये प्रतिच्छेदित बिंदु है O। ठीक है सर, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA OC बटे OB OD। अब समरूपता प्रूफ करते हुए आपको कसौटी पर दर्शाना है कि जो A है वो OC जो है OA अपॉन में OC, OA यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, बस यही आपको दर्शाना है। ठीक है, ठीक है सर। देखिए दिया हुआ है आपको समतल चतुर्भुज ABCD में जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करना है OB बटे OC और बराबर है OB बटे OD के। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो ध्यान देने योग्य है कि क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है और इनको कोई एक रेखा कट कर रही है, तो जब भी किसी समांतर रेखा से कट करती है तो उसमें कुछ नियम लगते हैं। जैसे एकांतर कोण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंगल 1 है एंगल 3 के बराबर है एकांतर कोण से, एकांतर कोण युग्म से जो ये एंगल 1 है वो 3 के बराबर है, इसी पर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि जब दो भुजाएं एक दूसरे को कट करती है तो ये एंगल बराबर होता है इस एंगल के। इस नियम को कहते हैं बच्चों एकांतर कोण युग्म, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं और इनको कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसको कौन सा नियम कहते हैं? एकांतर कोण युग्म। तो देख सकते हैं कि जो 1 है वो 3 के और जो 2 है वो 4 के बराबर है। और ठीक उसी प्रकार जो DOC है, DOC और BOA, DOC और BOA ये शीर्षमुखी कोण से बराबर है, एक दूसरे के बराबर है शीर्षमुखी कोण से। ये सारी चीजें आपको ध्यान में बच्चा रखनी होगी।
तो ये ए समरूप हो गया। अब ये समरूप है तो इनके क्या है, जब त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। वही चीज हमें सिद्ध करना था, हम लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको यहां पर उन्हें समरूप सिद्ध करना था, उसके बाद समरूप का नियम लगा दीजिए। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट पे आइए। आकृति क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे क्यू आर तथा 1 2 बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। अब देखिए, पहले तो संगत भुजाओं के अनुपात आपको बराबर दे दिया है और एक कोण बराबर दे दिया है, तो आपको बस दिखा देना है कि समरूप है। कैसे सर दिखा दे? सिंपल सा है, दिया है, ये आपको दिया है ना, ये आपको बराबर दिया हुआ है। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल देखिए, एंगल 1 जो बराबर है एंगल 2 का, ये दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो पी क्यू है, जो पी क्यू है, ये किसके बराबर होगा? पी आर के बराबर होगा। पी क्यू पी आर के बराबर होगा। क्यों सर? ये पी क्यू पी आर के बराबर क्यों होता है? क्योंकि जब दो बराबर कोण होते हैं तो उनकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे समद्विलंब त्रिभुज हम लोग देखते हैं तो दो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये 60 डिग्री के सामने के बराबर, 60 डिग्री के सामने के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार जब एक दो एक दूसरे के बराबर है तो एक के सामने वाली भुजा क्या पड़ रही है सर? पी आर। और दो के सामने वाली भुजा क्या पड़ रही है सर जी? क्यू आर। तो ये बराबर है और ये सर समद्विलंब त्रिभुज वाला का नियम है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का। चलिए ठीक है सर, तो ये बराबर है जब, और पी क्यू, और यहां पे आप देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है तो यहां से हमको पता है कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर है? क्यू आर के। तो पी क्यू की जगह पे यहां पे क्यू आर रख दीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम यानी कि इसको उल्टा कर देने से तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू बटे क्यू आर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं बच्चों क्या सर? इससे हम लिख सकते हैं कि जो पी क्यू आर है वो इसके बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है? प्रत्येक 1 है और इसके नियम से ये इसके अनुपात एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये एस ए एस के नियम से क्या है? त्रिभुज समरूप है। ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। बच्चे लिखने से डरते हैं, क्या लिखें? जो चीजें आप देखते जा रहे हैं बस उसको लिखते जाना है बच्चों। देख रहे हैं, बहुत आसान आसान है, 2 2 लाइन के क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल पी है वो आर टी एस है। तो दर्शाइए कि ए एस समरूप है एक दूसरे को। तो पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि, मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार स्थित हैं, तो बोला हुआ है कि जो एंगल P है वो आर टी एस के बराबर है। जो P है ये आर टी एस के बराबर है, और तो हमें दर्शाना है कि ये समलंब त्रिभुज है। तो ये देखिए P आर जो दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको लिख देते हैं कि जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू ये बराबर है आर टी एस के, आर टी एस के। बिल्कुल, क्योंकि दिया ही हुआ है, तो हम अपने से नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे तो भाई दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पी का मतलब इस एंगल से वही चीज लिखा हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है वही है। अब फिर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आर है, इसमें भी ये अगर हम त्रिभुज इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी ये एंगल आर है, और बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी वही एंगल आर है। तो एंगल आर आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? पी आर क्यू, जो भी जिसका हम मान लेना होता है उसे बीच में रखते हैं। तो पी आर क्यू जो बराबर है वो एस आर टी के बराबर है, क्योंकि ये क्या है? प्रत्येक आर है, या लिख सकते हैं प्रत्येक कॉमन है, या प्रत्येक आर उभयनिष्ठ है। ये भी लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। अब देखिए, आप यहाँ पे खुद देखिए, एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण भी बराबर हो गया, तो तीसरा कोण तो सम अपने आप बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीन कोणों का सम कितना होता है? 180। तो दोनों बराबर है, मान लीजिए 90, मान लीजिए दोनों 150 है, तो तीसरा कोण इसका भी 30 आएगा, तीसरा कोण उसका भी 30 आएगा। तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर। तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लिख दीजिएगा। अतः जो आपके कोण S होगा, जो आपका कोण TSR होगा, वो बराबर होगा कोण PQR के। तो यहाँ पे PQR आप लिख दीजिएगा, इसलिए AAA से समरूपता है। एक एंगल इसमें छूट गया है, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि जो RST एंगल होगा वो बराबर होगा
पी क्यू आर के, ठीक है, तो उसके बाद से यहां पे लिखिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 6 वाले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि एंगल ए बी ई, दी गई आकृति में यदि एंगल ए बी ई समरूप ए बी सी डी है तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है ए डी सी के। ये देखिए यहां पे क्या दर्शाया हुआ है, ये ए बी ई ए सी डी ई, ये जो आप देख रहे हैं इक्वल टू के ऊपर लहर का मतलब सर्वांशम होता है बच्चों। सर लहर लहर मत बताइए, देखिए समझिए उसको, मजाक नहीं कर रहे हम, ठीक है। इक्वल टू के ऊपर जो ये साइन होता है वेव का, ये क्या डिनोट करता है, ये सर्वांशम को डिनोट करता है, और सिंपल वेव क्या डिनोट करता है, समरूप को। तो अगर आपको अब पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन नहीं याद होगा तो फिर समस्याएं होंगी कि सर्वांशम और समरूप क्या होता है। तो समरूप सर जी वो होते हैं जिनकी आकृति समान होती है, जिनके आकार समान होते हैं, लेकिन सर्वांशम वो होता है जिनका आकार और आमाप दोनों समान होता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे बोला है त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है ए सी डी के, ए सी डी के। मतलब ये दोनों त्रिभुज कह रहा है कि एक दूसरे के क्या है, सर्वांशम है। कौन कौन से सर, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज। तो जब ये एक दूसरे को सर्वांशम है तो हमें क्या बताया, सर्वांशम है इसलिए क्या हो जाएगा, इनके आकार भी समान होंगे, यानी कि जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, जो ए ई होगा वो ए डी के बराबर होगा, और जो ए डी ई होगा वो डी ई के बराबर। तो मान लीजिए वो तो जो डी ई है वो किसके बराबर होगा, जो डी ई है वो डी ए के बराबर होगा। अब जब बराबर है तो इनका अनुपात क्या आएगा सर जी, एक आएगा। प्रत्येक एक के समान है, प्रत्येक का अनुपात क्या आएगा, ए आएगा। तथा ए डी ई और ए बी ई में अगर हम देखें ए बी सी में, तो फिर ये बराबर अनुपात ये बराबर हो जाएंगे। तो अगर डी ए ई भी क्यों होंगे, क्योंकि वो देखिए क्या है, ए समान है दोनों में ए। अगर इस त्रिभुज की अब हम बात करें इसकी और इसकी, तो डी ए ई वाले बात, तो ये तो पहले ये भुजा जब बराबर है, ये देखिए ये भुजा इसकी हम बात कर रहे हैं, डी ए ई की, और त्रिभुज बी ए सी की, ए बी सी की। तो हम देखें तो इसका और इसका जो अनुपात है ए डी बटे ए ई, जो ए डी बटे ए ई है ये क्या है, ये सर जी बराबर है ए बी बटे ए सी के। और इसको अगर हम चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए बी कर दे। अब ए डी बटे ए बी का अनुपात बराबर होगा ए बटे ए सी का, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध किया जा चुका है। तो अब प्रत्येक में देखिए, अभी इसको देखेंगे तो ए क्या है, इसमें भी आ रहा है और ए डी ई में भी, तो ए कॉमन है, तो इसलिए क्या हो गया, ये जो ए डी ई है वो ए बी सी के समरूप हो गया एस ए एस के नियम से, एस ए एस के नियम से। ठीक है सर, और आगे देख लीजिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दी गई आकृति में ए डी ई में शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए। देखिए इन चारों को आपको समरूप दर्शाना है। बहुत मैं एक दो बताऊंगा, चार नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी है। अब समरूप दर्शाने के लिए आपको भुजा और कोण निकालते जाइए। तो देखिए ये 90 है, देखिए ए ई पी, ए ई पी, ई 90 है, ई 90 है कि नहीं, और यहाँ पे डी 90 है, तो बस 90 डिग्री है। फिर देखिए यहाँ पे सी बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है, और शीर्षमुखी कोण है, और फिर देखिए ये क्या है, इसलिए ये समरूप हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार, और जब भी किसी में भी दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप बच्चा बराबर होगा, क्योंकि कोण का सम क्या होता है 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ से समरूप आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, विस्तार देने की आवश्यकता आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके टोटल 16 क्वेश्चन है और मैं 16 भी कराऊंगा। 16 क्वेश्चन आपके टोटल कराए जाएंगे, तो 8 आज और 8 कल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ए ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, तो दर्शाइए कि ये है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब अगर ऐसा ये प्रतिच्छेदित कर रही है तो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में
एंगल ए सी बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जब ए और सी बराबर है तो त्रिभुज में क्या ए और सी बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, तो ये एक बराबर हो गए। फिर अगर हम देखें क्योंकि देखिए दो समांतर भुजाएं हैं तो फिर ये रेखाएं कट कर रही है, तो एक कोण मैंने आपको बताया था पिछले ही बार में, एकांतर कोण। तो जो ये बी है ये एफ के बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा एकांतर कोण से। देखिए ये दोनों समांतर है और इसको कट करिए तो बी एफ जो होगा वो ई के बराबर होगा, तो बी एफ के बराबर होगा एकांतर कोण से। और जब दो कोण बराबर होगा तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो ये क्या ए से समरूप है। त्रिभुज ए बी ई सी एफ बी के समरूप है ए समरूपता से। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस आपके यही 8 प्रश्न रहेंगे और 8 प्रश्न हम लोग अगले यानी कि कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए बच्चों, मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।